आज हम जो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करना चाहेंगे जो काफ़ी अच्छे भी होते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनके लिए जो हम ना पहले एक शॉर्टकट मेथड समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्लाई करना है। हमें जो प्रॉब्लम्स आती है न्यूमेरिकल को अप्लाई करने में वो क्या है, बेसिक चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। एक बार मैं उसको थ्रू आउट यहाँ पे उसका थोड़ा फॉर्मूला लिस्टिंग बताऊँगा कि किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा आपको, एंड फाइनली आप जो है कैसे रिजल्ट तक पहुँचेंगे। चलो तो फिर हम स्टार्ट। तो स्टूडेंट, हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कैसे न्यूमेरिकल को अप्लाई करना है। चलो इसके लिए हम ना पहले डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कुछ बेसिक जो पॉइंट है वो हम उसको एक बार दिमाग में लेते हैं, देखते हैं कि कैसे हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर दें। तो इसके लिए ना मैं एक थोड़ा फ्लो चार्ट बनाऊंगा, उस फ्लो चार्ट को आपको समझना होगा। जैसे हमने क्या किया था कि भी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमें एक सिंगल स्लिट की ज़रूरत थी, तो हमने एक सिंगल स्लिट बनाई। दिस इज़ द सिंगल स्लिट। अच्छा, ये जो सिंगल स्लिट है ये हमने सिंगल स्लिट ली, इसकी जो विड्थ ली हमने वो कितनी ली, डी इसकी विड्थ मैंने ली हुई है। तो यहाँ से देखो, हमने ये पढ़ा था कि जब भी वेव फ्रंट यहाँ से वेव फ्रंट इसके एजेस से टकराएगा तो टकराने के बाद, स्ट्राइक होने के बाद में आपको पता है कि वो जो वेव फ्रंट होता है वो ऐसे न जाने बहुत सारे जो है यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा। बहुत सारे सोर्स बन जाएंगे यहाँ पे। जनरली जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, एक्चुअल में होती उनको ये प्रॉब्लम है कि ये एक सिंगल सोर्स मान लेते हो ना, ये सोर्स नहीं है, इसमें ऐसे करोड़ों सोर्स हो सकते हैं लाइट के, और इन लाइट के सोर्स से अलग अलग जो है यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट होंगे। तो वेवलेट्स इमिट होते हैं। चलो तो इसी के लिए हम इसका देख लेते हैं। पहले क्या करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास ये सेंटर है, और अगर मान लो कि हमने ये स्क्रीन लगाई, तो पहले हमने एक स्क्रीन लगा दी, इस स्क्रीन से हमने यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट लिया। सपोज दैट कि ये स्लिट्स की जो डिस्टेंस है स्क्रीन से वो डी है, और यहाँ से एक पॉइंट मैंने मेंशन कर लिया, दिस इज द पॉइंट। अच्छा, ये इसका सेंट्रल पॉइंट होगा। मान लो कि ये यहाँ पे स्क्रीन का सेंटर पॉइंट है, तो हम देखेंगे सबसे पहले पाथ डिफरेंस के बारे में। यहाँ से जितनी भी वेव्स आएंगी वो वेव्स कुछ इस तरीके से इधर आएंगी। अच्छा, उतनी वेव्स यहाँ से आएंगी। इसका मतलब देखो इन दोनों, यानी इस लाइट को देखो आप, यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, और इसको देखो, क्या इन दोनों के बीच में कोई पार्ट का डिफरेंस है? नहीं है, देयर इज़ नो पार्ट डिफरेंस। यानी जब भी पार्ट डिफरेंस नहीं होता इसका मतलब डेल्टा एक्स जीरो होगा। अगर डेल्टा एक्स जीरो होगा तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनेगा। ये हमने ऑलरेडी बात भी कर ली थी कि यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनेगा। लेकिन क्योंकि ये जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट, उतना ही डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये वाला एंगल सेम है, इसका मतलब ये डिस्टेंसेज भी आपस में इक्वल होंगी। गेटिंग? अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई पॉइंट हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट हो और ये इसका सेंटर पॉइंट है। मैंने देख लिया कि सेंटर पॉइंट पर ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी। अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो मैं देखूंगा कि यहाँ से लाइट किस तरीके से पहुँच रही है। तो इस पॉइंट पर लाइट ऐसे पहुँच रही है, ये वाला जो पॉइंट हमने P मेंशन किया सपोज दैट, और यहाँ से जो लाइट पहुँचेगी वो कुछ इस तरीके से इधर से पहुँचेगी। एंड फाइनली अब अगर इन दोनों लाइट को देखा जाए, इस लाइट को और इस लाइट को देखा जाए, तो आप देख रहे हो इनके बीच में कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस है। अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो अगर सपोज दैट कि मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो दिस इज द परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर से क्या पता चलता है कि यहाँ से जो ये लाइट है, ये लाइट पहले यहाँ पे पहुँच चुकी है, जबकि ये लाइट जो है ये यहाँ से इतना पीछे रह गई है। अगर इसको इतना डिस्टेंस, अगर ये इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर लेती तो शायद ये लाइट यहाँ पे पहुँच जाती। लेकिन ये क्या है, इसके बीच का रास्ते का अंतर है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट डिफरेंस है यही हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पार्ट डिफरेंस को ही गैदर करना। तो पार्ट डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से हम पहले एंगल की बात कर लेते हैं। ये पॉइंट मिड पॉइंट है। मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक है, तो हम मान सकते हैं कि भी इस तरीके से अगर ये लाइट ट्रेवल कर रही है तो ये वाला हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल थीटा होता है, तो हमें पता है कि ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाले सभी एंगल थीटा होंगे। इधर भी एंगल ये थीटा मान लेते हैं, मतलब ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल से ये लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर दे तो ये थीटा होगा। बट मुझे मालूम कि ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो ये वाला एंगल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल की बात करते हैं, तो देखो ये इसका सेंटर पॉइंट है। हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं जिसको मैं नाम दे देता हूँ ओ, ये ओ डेस ले लेते हैं और ये पी ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो ट्राइंगल यूज़ कर रहा हूँ वो ओ ए डेस पी होगा। इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास यहाँ काफ़ी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। ये ट्राइंगल से हम यहाँ से अगर ये डिस्टेंस मैंने मान ली कि वाई डिस्टेंस है,
अब मुझे नहीं मालूम कि इससे वाई डिस्टेंस पे क्या बनने वाला है, ये मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। इस कंडीशन को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। और यहाँ से देखो ये थीटा है तो हमें टेन थीटा निकालना है यहाँ से, क्योंकि मुझे पता है कि ये डी साइन थीटा होगा। ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट डिफरेंस है ये डी साइन थीटा होगा, और इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यहाँ से मुझे पता है कि ये डी साइन थीटा होगा, बट मुझे मालूम कि ये एंगल काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए हम इस डी साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान सकते हैं टेन थीटा के। तो ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस था, डेल्टा एक्स से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। सो डेल्टा एक्स मैंने इस यहाँ पे पार्ट डिफरेंस माना, तो इसको मैं क्या मान लिख सकता हूँ, साइन थीटा जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कितने के बराबर हो सकता है, टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा बहुत छोटा है। थीटा छोटे होने से क्या होगा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कौन सा, यही ट्राइंगल लेंगे। इस ट्राइंगल के अंदर देखो ये साइड दिस अपॉन दिस, यानी ये यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे डी टेन थीटा की वैल्यू रख देंगे। टेन थीटा हमारे पास है वाई और डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पार्ट डिफरेंस। यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है इस पे हमारी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। अब देखो ये पार्ट डिफरेंस हमें ये बताता है कि अगर ये पॉइंट मान लो यहाँ पे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये पॉइंट अगर अपना फर्स्ट मिनिमा बन रहा होता, अगर हमारे पास ये फर्स्ट मिनिमा होता तो हम क्या लेते कि हमें पता है कि फर्स्ट मिनिमा तब बनेगा जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा। तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस की वैल्यू रखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा डी वाई, और अपन यहाँ पे डी रख देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट मिनिमा, यानी फर्स्ट डार्क लिख दूँ या मिनिमा लिख दूँ, वाई फर्स्ट मिनिमा बोल देंगे इसको, ताकि हमें इजीली जो है ये चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ से हम निकाल लें वाई फर्स्ट मिनिमा, तो इट विल बी डी लेमडा बाई डी, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखो ये जो मिनिमा बन रहा है ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, यानी जब पार्ट डिफरेंस आपका लेमडा होगा तब जाके ये फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन आएगी। अगर आपको दूसरे मिनिमा की कंडीशन मेजर करनी होती, सपोज दैट कि यहाँ वो कोई पॉइंट होता, तो यहाँ से लाइट रेज आती इस तरीके से यहाँ पे, और इसी तरीके से इस पे आती, तो पार्ट डिफरेंस बदल जाता। अगर पार्ट डिफरेंस बदल जाता तो हमें पता है कि यहाँ से ही हम डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी रख देते, 2 लेमडा रख देते, और यहाँ से हमें ये वाली डिस्टेंस मिल जाती यहाँ से लेकर यहाँ तक की, जो कि हमारे पास होती दूसरे मिनिमा की कंडीशन। तो दूसरे मिनिमा की कंडीशन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। अगर हम देखें तो यहाँ पे हम पार्ट डिफरेंस की वैल्यू को रख देंगे 2 लेमडा, और ये हमारे पास आ जाएगा 2y सेकेंड मिनिमा, सॉरी फॉर ये मिनिमा है, ठीक है, MIN लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ से डी वाई मिनिमम अपॉन कैपिटल डी हो गया, यहाँ से वाई सेकेंड मिनिमा की अगर कंडीशन देखें तो बहुत ईजी है, और ये आ जाएगा 2d लेमडा डिवाइडेड बाई डी, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी, तो सारी चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट अगर हम मैक्सिमा की बात करें, अगर हम बात करें फर्स्ट मैक्सिमा की, क्योंकि आज हमें न्यूमेरिकल करना है इस पे बेस्ड, तो अगर हमें फर्स्ट मैक्सिमा की बात करनी, तो मुझे पता है कि मेरा जो यहाँ से जो पार्ट डिफरेंस होता है वो 3 लेमडा बाई 2 होता है, तब जाके मुझे फर्स्ट मैक्सिमा मिलता है जब डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। सो इसी के अंदर मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा। यहाँ पे मैंने रख दी 3 लेमडा बाई 2, और जब मैं इसे सोल्व करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा MAX, ताकि मतलब ईजिली हम यहाँ से काफ़ी कॉन्सेप्ट निकाल पाए और सॉल्व भी कर पाए। तो यहाँ से देखो वाई फर्स्ट मैक्सिमा कैलकुलेट करेंगे, सो ये आ जाएगा 3 लेमडा बाई 2d। अब देखो, अब आप किसी भी मैक्सिमा की कंडीशन को निकाल सकते हो। अगर आप दूसरे मैक्सिमा की बात करते हो, सेकंड मैक्सिमा की, तो जो पार्ट डिफरेंस हो जाता है वो 5 लेमडा बाई 2 होता है। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे 5 लेमडा की बाई 2 की वैल्यू पुट करनी है, एंड फाइनली आप सॉल्व कर सकते हो। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता दूँ, वो भी आपको दिमाग में रखनी होंगी, जो जैसे कि न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये डी साइन थीटा, अगर हमें सभी मैक्सिमा की कंडीशन लेनी है फॉर ईच मैक्सिमा, तो हर एक मिनिमा की बात करूंगा मैं पहले। सबसे पहले मैं मिनिमा की बात करूंगा, तो मिनिमा के लिए मुझे ये कंडीशन लेनी होगी एल लेमडा। सो यहाँ से मुझे पता है कि ये थीटा बहुत छोटा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डी थीटा प्लस माइनस एल लेमडा।
सो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस माइनस एल लेमडा बाई डी, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये तब है जब आपको कंडीशन दे दी जाए कि भाई किस तरीके से मिनिमा और मैक्सिमा को कन्वर्ट किया जाता है। तो मिनिमा हमने ये इस तरीके से निकाल लिया। अगर हम बात करें तो ये है कंडीशन फॉर मिनिमा, ऑल मिनिमा, सभी मिनिमा की कंडीशन है। ऐसे ही हम अगर मैक्सिमा की कंडीशन निकालते हैं फॉर मैक्सिमा, सो यहाँ से डी साइन थीटा जो होगा वो होगा प्लस माइनस 2n + 1 लेमडा बाई 2। सो काफ़ी इजी है। और यहाँ डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी डी थीटा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2n + 1 लेमडा बाई 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी है। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, जो ऑब्जर्व करना है हमें स्क्रीन के ऊपर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया 2n + 1 और यहाँ से लेमडा बाई 2d। तो ये सभी मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन आ गई। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता जहाँ तक हमने देखा है। अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो, इजीली हैंडल कर सकते हो अगर ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाती हैं तो। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे अभी। चलता फिरता ब्यूटी बॉम्ब, टिक टॉक चलता फिरता ब्यूटी